YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल ड्रा करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। ट्रायंगल मुस्तलस कहते हैं उर्दू में। ये बनानी है विद द हेल्प ऑफ कंपस एंड आ रूलर। कंपस क्या होता है? प्रकार, ठीक है, और रूलर कहते हैं स्केल जो होता है पैमाना होता है उसके साथ। इन दोनों के साथ हमने ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसके अंदर उन्होंने एंगल दिए हुए हैं, एंगल्स ऑन बेस, बेस के ऊपर ये एंगल बनाने हैं और बेस की ये लेंथ दी हुई है। तो ये वाली लेंथ ड्रा करके एक तरफ एक वाला एंगल, दूसरी साइड पे उसके उस साइड के दूसरी तरफ दूसरा एंगल बना के उन एंगल को हमने कितना जहाँ पे मिलेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। आइए देखते हैं। तो ये बेटा इसकी लेंथ ऑफ बेस ये है, तो ये उस बेस के ऊपर एंगल बनाने हैं। तो पहले 6.5, एक तरफ 0 और एक तरफ 6.5, ये हम लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है ना। इस लाइन को जौन सा मर्जी नाम आप दे दें, इसमें ये कंडीशन नहीं है कि क्या नाम रखना है। AB का नाम देते हैं, ये A साइड है, ये B साइड है। अब इसमें एक साइड पे 30 का एंगल बना लें, जिस तरफ मर्जी 30 का एंगल बनाएं, और एक तरफ 45 का एंगल बना लें। तो पहले 30 का एंगल मैं बना लेता हूँ इस तरफ। तो कंपास को मुनासिब सा खोल लें, जितना मर्जी खोल लें आप, और एक आर्क लगा दें। अब कंपास को जितना खोला हुआ था कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। यहाँ से आर्क स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पे इसका जो नीडल साइड है ये यहाँ पे रखें और एक आर्क लगाएं ना, तो ये 60 के ये जो पॉइंट है ये 60 एंगल का बन रहा होता है। तो हमने 60, 0 और 60, ये 0 है और ये 60, इसका हाफ़ करेंगे तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको हाफ़ करने का तरीका ये होता है कि जैसे ये 0 पे सुई पड़ी हुई ना, यहाँ पर आके एक आर्क लगा दें इधर को, और कंपास को इतना ही खोले खोले अब 60 के ऊपर आके भी एक दूसरी आर्क लगा दें। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रही होंगी ना, तो ये इस डायरेक्शन में, ये B पॉइंट से लेके इस डायरेक्शन में ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 60 का हाफ हो जाएगा ना। तो लाइन ड्रा करने से पहले एहतियातन आप लोगों ने जो होती है ना D प्रोटेक्टर, उससे चेक भी कर लेना है कि बाद दफ़ा होता है कि हम जल्दी में ना हमारी वो कंपास हिल सकती है, हमारी पेंसिल हिल सकती है। तो एक दफ़ा चेक कर लें, अगर कोई मसला मसाइल हो तो बंदा उसको रेस करके दोबारा से लाइन ड्रा कर लेता है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। अब दूसरे पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाना। इन ट्रायंगल में सिर्फ एंगल बनाने का ही देर होती है, बाकी तो इसमें कोई काम ही नहीं है। तो अब 45 एंगल के लिए हम कंपास को मुनासिब सा खोल के तो एक आर्क लगाएंगे। अब कंपास को जितना खोला हुआ था कम या ज़्यादा नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पर आके एक आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगा 60 का। ये दो तरह से 45 का बन सकता है, 90 का हाफ करके भी बन सकता है, या फिर 30 और 60 कि जैसे हमने अभी नहीं बनाया 30 का, ये 30 और 60 का भी हाफ करने से 45 का बन जाता है। तो मेरे ख्याल में 30 और 60 का हाफ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 60 की जो लाइन ड्रा की है उसी को आगे बढ़ा दें ऐसे करके। अब 60 पे रख के एक और आर्क लगा दें, यानी पहले 0 पे रख के ये आर्क, फिर 60 पे रख के आर्क। तो ये लाइन हमारी बन जाएगी 40 ये 30 की। पहले 30 का ना एंगल हम ड्रा करेंगे, 30 के एंगल की ना ये, क्योंकि हमारा असल एंगल तो 45 है, ये हमने 45 का बनाने से पहले 30 का बनाना होता है। तो इसको हम डॉटर लाइन में बना लेंगे। ये 60 का, ये 30 का, 30 और 60 का हाफ होता है 45। इसको हाफ करने का तरीका ये होता है कि आप जो 40 है, जो 30 है 30 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। अब कंपास को इतने खोले खोले 60 के पर रख के एक आर्क लगाएंगे, यानी 30 और 60 का हाफ जो होता है ना, ये हमारा होता है 45 का। तो ये लाइन भी ड्रा करने से पहले आपने D से चेक कर लेना है कि क्या हमारा जो पॉइंट है ये ठीक लगा या कोई आगे पीछे करना पड़ेगा। तो ये D के साथ अगर हम चेक करते हैं तो आप देखते हैं ये लाइन इसके नीचे है,
ये 40 और 50 के दरमियान में ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दरमियान में लाइन है तो हमारा एंगल ठीक ही होगा ये। तो इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। ये ए बी और इसको सी का नाम दे देंगे। ये हमारा एंगल है 45 का। चाहे यहाँ पे लिख दें 45 या इसके बिल्कुल ऊपर लिख दें 45 डिग्री। तो ये बेटा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बन चुकी है। जो जो हमने काम किया है इसी तरह का इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप हम लोगों ने लिखने होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेस है 5.4 सेंटीमीटर और एक एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का है। तो पहले हमने बेस की लेंथ जो है 5.4, इधर 0 पे हमने एक मार्क लगाया, फिर 5.4, ये 5 होता है, आगे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो ये 5.4 पे और इनको लाइन ड्रा कर दी। ए को ए का नाम दे दें, दूसरी साइड को बी का नाम दे दें। अब एक तरफ 45 का एंगल बनाएंगे, एक तरफ 90 का। जौन सा मर्जी एंगल जिस तरह मर्जी बना लें। तो मैं यहाँ पे पहले 90 का बनाता हूँ। 90 का कुछ आसान होता है। नाइन्टी के एंगल के लिए होता है कि पहले हमने जैसे ये आर्क लगाई है, ये 60 और 120 का हाफ होता है। ये यहाँ पर आके ये बन जाएगा 60 का। अब 60 पे रख के एक और आर्क आगे लगाएंगे तो ये 120 का होगा। अब यहाँ पे रखे रखे 60 का और 120 का हाफ, 60 पे रखे रखे ये एक आर्क ऊपर लगा देंगे। आप फिर 120 पे रख के एक और आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पे दोनों आर्क कट हो रही होंगी ना, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको जितना मर्जी आप लंबा इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का बॉक्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब दूसरे पॉइंट पे 45 है, तो 45 के लिए भी स्टेप इतने ही होते हैं। पहले 90 का बना के उसका हाफ कर लें, या 60 और 30 का हाफ करने से भी हो जाता है। तो यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई। अब जहाँ से ये लाइन आर्क स्टार्ट हो रही है, एक आर्क लगाएंगे तो 60 का, यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाएंगे तो 120 का हो जाएगा। ये बिल्कुल पहले जिस तरह हमने 90 का बनाया ना, मैं अब ये 90 का हाफ करूँगा। ये अब 60 पे रखे ये एक आर्क ऊपर लगा देंगे ताकि 60 और 120 का हम हाफ कर लें। अब 120 पे रख के एक और आर्क लगाई। ये अब पहले इसको हम आपस में मिला लेंगे, जो है ना 90 डिग्री एंगल को ऐसे करके। ये डॉटर लाइन में बनाएंगे क्योंकि ये हमारा एक स्टेप है। ये वाला वो एंगल नहीं है जो हमने बनाना है। हमारा एंगल तो 45 का है ना, तो ये एक स्टेप है। दो अभी जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं ना, उसको डॉटर लाइन में हम शो करते होते हैं। अब 45 के लिए 0 और 90 इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करने के लिए कंपास को जितना मर्जी खोल लें, ठीक है ना। कंपास को मुनासिब सा खोल के जितना एक साइड पे रखेंगे इतना रख के एक आर्क इधर लगाई। फिर कंपास को जितना खोला होता है ना, उससे कम या ज़्यादा नहीं करना। अब 90 वाले पे जो पॉइंट है वहाँ पे रख के एक और आर्क लगाई, ठीक है ना। ये तो जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं, ये पॉइंट हमारा 45 का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो पहले हम एंगल ड्रा करने से पहले हम डी से चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा ठीक है या कहीं गलत तो नहीं होगा जल्दी में। तो अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। एक तरफ पेंसिल रख के 7 स्केल जोड़ लेना होता है, दूसरी तरफ स्केल को घुमाते जाएँ। जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसके पास ला के ना, फिर हमने ये देखो इधर भी पॉइंट इधर भी पॉइंट है, इस डायरेक्शन में हम ये लाइन ड्रा कर देंगे। अब एंड पे एरो बना दें ए बी और सी। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। तो इस वाले पार्ट में पहले हम 4.8 की एक बेस लाइन ड्रा करेंगे। 4.8 तो एक तरफ 0, ये 4 है, ये 5 से 2 पॉइंट पहले होते हैं क्योंकि टोटल 4 आगे पॉइंट होते हैं 10 होते हैं, तो इससे टॉप 2 पॉइंट पहले। तो चाहे इधर से आप 8 काउंट कर लें 4.8, तो ये लाइन ड्रा कर लेंगे। ये ए को ए का नाम दे दें, दूसरे को बी का नाम दे दें। यहाँ पे लिख भी नहीं 4.8 सेंटीमीटर। अब एक तरफ 30 का और एक तरफ 120 का एंगल बना लेते हैं।
इसमें 120 का जो एंगल है ना, ये बनाना आसान होता है। तो पहले 120 का एंगल ही बना लेते हैं। कंपास को मुनासिब सा खोल के एक आर्क लगा दें। ठीक है, अब कंपास को जितना खोला हुआ था कम या ज़्यादा नहीं करना, जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही है वहाँ पे इसकी ये नीडल सुई रखें। एक आर्क लगाएंगे तो 60 का, और 60 के ऊपर एक और 60 पे रख के सुई को अगली तरफ एक और स्टेप लगाएंगे तो ये 120 का एंगल बन जाएगा। ये अब इस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये अब दूसरे पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 का 60 का और 0 का हाफ करने से बनता है। तो यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई। अब जितना कंपास को खोला था उतने खोले खोले स्टार्ट में रखें, और एक इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएं। अब क्योंकि हमारा एंगल 30 डिग्री का है तो हम इसका 0 और ये 0 और 60 का हाफ करेंगे तो हमारा 30 का एंगल बन जाएगा। तब 0 पे रखे रखे एक आर्क और इधर लगा दें। अब 60 के ऊपर रख के कंपास को 60 वाला जो डिग्री का एंगल है वहाँ पे रख के एक और आर्क लगा दें। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट हो रही हैं वो हमारा 30 डिग्री होगा। तब यहाँ से हमने 30 की डायरेक्शन में 30 डिग्री का जो पॉइंट है उस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखिए इधर ये ए का पॉइंट ये था, 30 का ये वाला, इन दोनों को एक ही लाइन में हमने लेके आना है। और इधर देखें ये इधर जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे अब हम लाइन ड्रा कर देंगे। ये 30 डिग्री है हमारा, ये 120 डिग्री था ये। अब एंड पे इसके एरो बना दें और ये ए बी और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा सी। तो ये ट्रायंगल ए बी सी ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, 45 डिग्री का और 60 डिग्री, और बेस जो लेंथ था बेस है वो है 3.6। अब ये 0 और ये 3.6, ये 3.5 और एक आगे 3.6। एक साइड को एक एंड को ए का नाम देते हैं, दूसरे एंड को बी का नाम दे देते हैं। अब इसके पे ऊपर ये दो वाले एंगल ड्रा करने हैं। जौन सा एंगल मर्जी पहले ड्रा कर लेते हैं। मैं 60 का ड्रा करता हूँ। मैं पहले वो वाला एंगल ड्रा करता हूँ जो आसान लग रहा होता है। अब कंपास को जितना खोला हुआ था उतना ही खोले रहने देना है। तो यहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे इसको रख के एक आर्क लगा दी। तो जहाँ पे ये पहली आर्क कट करती है ना, यही 60 डिग्री का एंगल होता है। ये 60 डिग्री एंगल का यही पॉइंट होता है। इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन कितनी लंबी हो, जितनी मर्जी लंबी हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। जितनी हमको चाहिए होती है हम उतना इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे 45 डिग्री, 45 ए पॉइंट पर आके एक आर्क ड्रा की। अब कंपास को जितना खोला था कम या ज़्यादा नहीं करना। आर्क के स्टार्ट में रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगी 60 डिग्री। अब 0 और 60 का पहले हाफ कर लेते हैं। 0 पे रखे रखे एक आर्क और लगाई। अब 60 पे रख के एक आर्क लगाई जिसने पहली आर्क को यहाँ पे कट किया। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ये 60 डिग्री, ये यानी कि 0 और 60 का हाफ किया है ना, तो ये 30 डिग्री पे ये कट कर रहे होंगे। तो इस डायरेक्शन में हमने ये डॉटर लाइन ड्रा कर देनी है क्योंकि हमारा एंगल एक्चुअली 45 डिग्री है। तो ये हमने 60 और 30 का हाफ करेंगे तो हमारा 45 का एंगल बन जाएगा। अब कंपास को जितना मर्जी खोल लें, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 30 और 60 यहाँ पे हमने एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। ये जिस पॉइंट पे दोनों ये आर्क कट कर रही हैं उस पॉइंट के ऊपर एक डॉट लगा दें और कंपास से चेक भी कर लें कि वाकई ये 45 का एंगल या कोई कम या ज़्यादा तो नहीं हो। क्योंकि टीचर ने पेपर के दौरान ये चेक करने होते हैं, एंगल्स की पैमाइश ही चेक करनी होती है। तो अब ये डॉट और ये 45 का निशान है, इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। इसको चाहे लाइन को आप छोटा कर दें, पहले तो मैंने थोड़ा सा लंबा इसको ड्रा किया था, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं।
तो इस वाले पॉइंट का नाम अब ए बी और ये सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल हमारी बन चुकी है। इसके साथ साथ लिख भी सकते हैं जो इसकी मेजरमेंट है वो सारी साथ साथ लिख दें इसके।